गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं सुल्तानपुर से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे पति देव से मुझसे बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं घर पे। कहाँ है पति? ये बैठे हैं सामने। काय पति आओ। गुरुजी राधे राधे। काहे लड़ते हो पत्नी से? ये हमसे उल्टा सीधा बात करती हैं गुरुजी। कैसी उल्टा सीधा? ये उल्टा सीधा जैसे हम कमाने जाते हैं तो उल्टा सीधा घर में कोई बात विवाद करती हैं तो हमको आते हैं तो गुस्सा लगता है तो इसे बोले बोलते हैं हम। तो घर में किससे उल्टा बोलती हैं? ये हम रहते नहीं हैं घर पे, सारा दिन काम करने जाते हैं, वही 5 बजे आते हैं। तो ये घर में किससे उल्टा बोलती हैं? दीवारों से बोलती हैं कि कोई सास से बोलती हैं? नहीं, गंदगी के करती हैं तो हम इसीलिए बोलते हैं इनको सर। तो किससे बोलती हैं घर में? आपके बाद कौन रहता? घर में कौन कौन है आपके? कोई नहीं है। तो दीवारों से बोलती हैं ये? किससे बोलती हैं बताओ? आपसे बोलती हैं कि पड़ोसी से बोलती हैं कि दीवारों से बोलती हैं? किससे? ये बोलती हैं जो है हमको पता लगता है जो है पड़ोसी से। तो किससे बोलती हैं ये? हमको पता नहीं लगता है ये बात को। तो बिना पता लगाए कैसे बोलते हो कि ये बोलती है? ये हमारा कहना सुना मानती नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको। हम हमको मारती हैं, कुचरी से मारती हैं। ये आपको मारती हैं? हाँ। काहे पत्नी महारानी काहे मारती हो? मेरे को शक करते हैं, कहते हैं तुम गलत हो, तुम पराये पुरुष के साथ गलत काम करती हो, जो कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। जब ये सब कहते हैं तो मुझे बुरा लगता है। तो काहे से मारती हो? मारती नहीं हूँ गुरुजी। मारती हैं गुरुजी, कुचरी से मारती हैं, लोढ़ा से मारती हैं, इतना इनकी आदत खराब है। तो तुम अपनी पत्नी को काहे तुम शक करते हो और संदेह रखते हो? तुम्हारी पत्नी अच्छी गुरुजी है? जो नहीं कहना तुम्हारी चाहिए, गंदी गंदी गाली देते हैं, बाहर से आते हैं बस गाली देना शुरू कर देते हैं। काहे? सुनो, हमेशा गाली देना है। बात कराओ। सुनो, तुम किसी के चरित्र पर लांछन लगाओगे बेवजह जी तो तुम्हें तो मार पड़ेगी। ठीक मारती है? तुम इसी लायक हो। गाली काहे देते हो पत्नी को? गुरुजी गाली नहीं देते। तुम्हारी पत्नी, तुमने आज तक किसी पर पुरुष के साथ, पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखा? गुरुजी जो तुमने अपनी आंखों से देखा? पहले बताओ। नहीं देखे गुरुजी। तो नहीं। तुम काहे शक करते हो भैया? काहे संदेह करते हो पत्नी पे? देखे भी नहीं, संदेह फिजूल में ही कर रहे हो। ठीक मारती है। काहे बिल्लन से मारती है? बेलन से? लोढ़ा से। लोढ़ा से? जी। हाँ, सिल से भी मारना। अब सुनो, अरे सुनो, सुना पहले। अरे हमसे तो हम तो नहीं मार रहे हैं महाराज आपको। सुनो, शराब पीते हो? नहीं। मांस खाते हो? कुछ नहीं खाते। सिगरेट? कुछ नहीं। बीड़ी? कुछ नहीं। तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है। ऐसे शक नहीं करते बेटा, ऐसे में रिश्ते खराब हो जाते हैं। आप कमाते हो, अच्छी बात है। बच्चे हैं आपके? इतना बड़ा बेटा है, ये भी इसको भी बोलते रहते हैं। खड़े हो जा। बच्चों को भी डांटते हो? क्यों? जो कहते हैं गुरुजी अपने मन के करते हैं। एक जाते हैं, चेन्नई गए हैं, 3 4 5 6 महीना से आए हुए हैं, एक पैसा नहीं लेके आए। जो खर्चा रहता है हम ही को पूरा करना पड़ता है। नहीं तो आप पिता हो तो आप तो ही करोगे तो ना। पूरा करना है तो बोल यह कि जबान फिर लड़ाते हैं तो गुस्सा लगता है। काहे तुम बाप से जबान लड़ाते हो? बात कराओ, बेटे से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। काहे पिता से जबान लड़ाते हो बेटा? गुरुजी जब ये मम्मी को गलत बोलते हैं तो मैं तो कुछ बोलूंगा ना। अरे मम्मी पापा के बीच में तुम ना पड़ो, वो दोनों लड़ भड़ के एक हो जाएंगे। तुम सदा के लिए तुम कह रहे पति पत्नी के बीच में जो बोले लबरा। जी। तो तुम काहे लबरा बन रहे हो? गुरुजी जब ज्यादा गलत बोलते हैं तो मैं तो बोलता हूँ। कोई बात नहीं, वो एक हो जाएंगे। जी। मैं समझा रहा हूँ उनको, ठीक हो जाएंगे। पर तुम अपने बाप का सम्मान करना बेटा। जी। बाप के पाँव छूना, सॉरी बोलो। चलो पिताजी को सॉरी पापा। अच्छे से बोलो, पिताजी सॉरी। सॉरी पिताजी। आज के बाद कभी ना डांटना, ना कभी बोलना। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। पति पत्नी की लड़ाई हो रही है, होने दो। तुम बच्चे हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है बोलने का। ठीक है? अब सुनो, तुम बात करो, पिताजी से बात कराओ। बेटा, जब तुम लड़ोगे आपस में तो तुम्हारी लड़ाई का प्रभाव तो बच्चों में पड़ेगा ना। जी। बताओ ना। जी। तो बच्चों में देखो, वो क्या कह रहा है कि तुम माँ को गलत बोलते हो। भला कोई बेटा अपनी माँ के बारे में गलत कैसे सुनेगा? गुरुजी ये कहते हैं, इनको उलगारते हैं कि जो है कि तुम भी बोलते नहीं हो, मारा करो। ये नहीं, अब मैं समझाऊंगा। सुनो, आज से आप भी अपने पति पे हाथ नहीं उठाना। बात कराओ। पति पे हाथ उठाना बहुत बड़ा पाप है। नहीं गुरुजी, मैं हाथ नहीं, लेकिन जब बात कर देते हैं तो मारते हैं। जब गुस्सा लगता तभी मारती हूँ, नहीं तो हाथ नहीं उठाती हूँ।
नहीं, आगे से नहीं मारना। नहीं मारेंगे गुरुजी। हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, मारना मत। हाँ नहीं मारेंगे। खाओ माँ कसम के नहीं मारोगी। माँ कसम खा रहे हैं, नहीं मारेंगे। पति को नहीं मारोगी कभी नहीं। अब देखो माँ कसम खा गई, लेकिन बात कराओ। ये भी आज के बाद कभी उल्टा सीधा ये भी ना- बात करेंगे ना, क्यों? अब ये माँ कसम खा के बोल रही है कि आपको कभी नहीं मारेंगी। ठीक है गुरुजी। आप भी माँ कसम खा के बोलो कि आप भी इन पर शक संदेह नहीं करेंगे। आप शक नहीं करेंगे सर। आपकी पत्नी अच्छी है, गलत स्त्रियां होती तो वो अलग दिख जाती हैं। जी आज नहीं कल तुम्हारा इतना जवान बेटा है, यदि ये गलत होती तो चलो तुम्हारी नजरों से बचती, कभी बेटा तो देखता ना, कोई तो देखता। जी वो ये भी कहते हैं कि हाँ मम्मी कुछ गलत हैं। कौन कहता? ये लड़का ये बोले ये। बात कराओ, क्या? बात कराओ। जी गुरुजी। हाँ, क्या बोला आपने? मैंने कुछ नहीं बोला गुरुजी, अपने आप बोल रहे हैं। क्यों? सुनो, बात कराओ। अब कोई बात नहीं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। जी पत्नी गलत नहीं है आपकी, आप भी गलत नहीं हो, लेकिन प्रेम से रहो। अब वो आपको कह रही हैं कि हम कभी नहीं मारेंगे, आप भी पक्का वादा करो कि आप भी कभी संदेह नहीं करोगे। जब तक यदि आपको संदेह है जी तो अपनी आंखों से देखो ना, जी। तुम काम पे मत जाओ, देख लो कि भाई कभी अचानक आके देख लो। गुरुजी ये कहती हैं कि घर रखाते हो। कोई बात नहीं भाई, घर पे रहोगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? काम भी तो जरूरी है। नहीं गुरुजी कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? ये बात तो बात सही नहीं है। नहीं कमाओ, पर कभी कभी 2-4 महीने में बीच में एक दिन बीच में आके देख लो, हाँ छुट्टी लेके, कि तुम्हें यदि ज्यादा ही शक है तो देख लो ना। ठीक है गुरुजी। तो पक्का वादा? पक्का। अब प्रेम से रहोगे ना? जी इसीलिए मैंने यहाँ पे आया हूँ मैं गुरुजी। आए हो ना? जी। अब देखो, अब ये मारेंगे नहीं आपको। हमने कहा कि चलो जो है गुरु महाराज के यहाँ और वहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद तो आएंगे गुरुजी। चलो अब प्रेम से रहना। जी। सॉरी बोलो इनको, सॉरी। सॉरी शक्तिमान, ऐसे बोलो। गुरुजी ए अच्छे से बोलो यार। सुनो, बोलो इनको सॉरी शक्तिमान। सॉरी शक्तिवान। हाँ, ये शक्तिमान तो मारती है। आप भी बोलो सॉरी। सॉरी। सॉरी पहले सॉरी। पहले कहा है ना औरी, अब औरी सॉरी। बोलो सॉरी पति देवता। सॉरी पति देवता। अब ना मारेंगे। नहीं मारेंगे। हाँ हाँ। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी ये हमारी मम्मी है, हम इनके साथ आए, ये घर पर हमेशा आपकी कथा सुनती है। गुरुजी हमारा प्रश्न ये है कि जब ये कथा सुनती है तो हमारी उम्र अभी पढ़ाई करने की है, तो हम आपकी कथा सुनती है तो हम इनको अक्सर बोलते हैं कि आवाज़ कम कर ली, हमको मतलब आपकी आवाज़ आती है, टीवी की आवाज़ आती है, कई बार तो हमको उससे होता है, तो क्या वो किसी का अनादर होता है क्या? नहीं, कथा चल रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो आवाज़ कम ही करनी चाहिए, बात ठीक है। वही यही सवाल था हमारा। थैंक यू गुरुजी। सही, आपको भी कथा सुनना चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक है। सुनते हैं? नहीं गुरुजी, अभी मतलब जैसे कई बच्चे नीट की तैयारी करते, जेई की तैयारी करते, तो उनको अपना पूरा दिन पढ़ाई में व्यस्त करना पड़ता है, पूरा दिन उसी में निकालना पड़ता है, तो उसी प्रकार हम भी अभी जेई की कर रहे हैं, तो लगभग उसमें मतलब कम से कम 16 से 15 घंटे तो पढ़ना ही पड़ता है, तो हमारा पूरा ध्यान उधर ही चला जाता है। अच्छा है, आप अच्छे हैं, पढ़ाई करते हैं, पर पढ़ाई के साथ साथ ना सत्संग करिए बेटा। थोड़ी सी कथा जरूर इसलिए सुनना चाहिए कि जैसे आप पढ़ाई करते हैं पर भूख लगती होगी तो खाने को टाइम निकालते हैं? हाँ गुरुजी निकालते हैं। प्यास लगती है? हाँ, तो पानी की बोतल साथ में लिख के बैठते हैं। हाँ, जैसे पानी और भोजन शरीर की आवश्यकता है, उसी तरह जीवन की और आत्मा की जरूरत सत्संग है। आप अभी पढ़ रहे हैं, हाँ। पढ़ के जब आप तैयार हो जाएंगे, आपकी नौकरी भी लग जाएगी, आप सफल भी हो जाएंगे, फिर क्या होगा जानते हैं? फिर आपके जीवन में एक भटकाव आएगा। पता है, बहुत सारे IAS IPS बन के सिलेक्शन हो गया, नौकरी ज्वाइन कर ली, उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। कई बार डॉक्टर का भी सुनने में आता है आजकल तो। क्यों? क्योंकि बेटा उनके जीवन में आर्थिक सफलताएं तो आ गई पर मानसिक सफलताएं नहीं आई। जब तक आप आध्यात्म से नहीं जुड़ते तब तक आपका मनोबल मजबूत नहीं होता। तो गुरुजी क्या मतलब दिन में कभी भी 15 से 20 मिनट अगर हम शांति से भगवान का नाम ले तो वो क्या हमारे लिए काफ़ी होता है? नाम लेना अलग विषय है, सत्संग करना अलग विषय है। सत्संग करेंगे तो नाम लेने में मन लगेगा, सत्संग नहीं
तो नाम लेने में मन नहीं, या फिर आप सत्संग नहीं करते तो आप रामचरितमानस पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है? रामचरितमानस पढ़िए। यदि आप पढ़ते हैं गीता, रामायण, रामचरितमानस इत्यादि तो फिर आप ठीक हैं, ठीक है? यदि आप सत्संग से नहीं जुड़े, गीता भागवत से नहीं जुड़े तो निश्चित आप सफल होकर के कल उदास ही होंगे, क्योंकि जीवन में सब कुछ होने के बाद भी आज व्यक्ति तनाव में है, उदास है, परेशान है। क्यों? जब सफलता आ ही गई तो उदासी क्यों? सर गुरुजी वो मानसिकता, क्यों? मानसिकता की वजह से। क्यों ऐसा मन बना? सत्संग ना करने का ये दुष्प्रभाव है। इसलिए सत्संग थोड़ी ही, एक घड़ी आधे घड़ी करना चाहिए, इससे आपका मन बिल्कुल ठीक होता चलेगा और जब आप सफल होंगे तो आप प्रसन्न होंगे, ना कि तनाव में। जब आपके जीवन में संकट आएगा तो आप अच्छे निर्णय ले सकते हैं। जो सत्संग से नहीं जुड़ा वो। प्रणाम गुरुजी। आप बहुत अच्छा कथा सुनाते हैं गुरुजी। क्या अच्छा लगा आपको? सब कुछ अच्छा लगता है, आपकी कथा से तो मेरा जिंदगी ही बदल गया। अच्छा, बताओ क्या प्रश्न है, क्या सेवा करें आपकी हम? तो गुरुजी चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण एक ही हैं? हाँ एक ही हैं। दोनों एक ही हैं? एक ही हैं। उनका हृदय मतलब राधा जी का है? हाँ हृदय राधा जी का है? हाँ, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इसलिए प्रकट भये क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब राधा रानी का वियोग उन्होंने सुना माता रोहिणी से, तो भगवान को व्याकुलता हुई कि भाई ये विरह होता कैसा है। तो विरह कैसा होता है, विरह समझने और देखने के लिए स्वयं भगवान प्रकट भये चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और वो विरह के भाव में डूबे रहे। भगवान के विरह क्या होता है उन्होंने महसूस किया और समाज को बताया कि ये परमात्मा को प्राप्त करने का तरीका है। गुरुजी हम दीक्षा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो मतलब अगर गुरु नहीं बनाए तो भगवान मिल जाएंगे? मिल जाएंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। हाँ, बिना गुरु बनाए भी मिल सकते हैं? भगवान मिल जाएंगे, फिर भगवान कहेंगे कि जाओ गुरु बनाओ। गुरु बनाना जरूरी होता है ना? विवाह करना जरूरी है कि नहीं? बताओ। तो गुरु बनाना जरूरी होता है ना? बहुत जरूरी होते हैं। हाँ, जैसे विवाह करना आवश्यक है, हाँ, कर लेना चाहिए। तो आप दे सकते हैं गुरुजी दीक्षा? गुरु मंत्र कब मिलेगा वो बता देंगे पाठक जी। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी पूर्णिमासी कल ही है क्या? कल कौन सी तारीख है? कल 16 16 है। 16 है। हाँ हाँ, तो 16 की है कल। कल कल ही है, कल है। कल ही है ना पक्का? कल भी है, परसों भी है। मैं रात्रि का पूर्ण चांद कल ही दिखेगा जी। परसों पूर्णिमा। फास्ट कब रखें? कल है? फास्ट कब रखें? व्रत कब रखें? परसों रखना है। परसों रखूं? क्योंकि उदय तिथि वही मानी जाएगी। और गोदान भी परसों करूं? परसों कर सकते हैं, कोई दिक्कत। परसों करूं ना? कितने बजे आऊं? सुबह 8-9 बजे आ जाइए। ठीक हो गया। और एक सवाल मेरा और था गुरुजी, जो माला का जाप है, एक माला से दोनों हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं? अलग अलग हो तो ज्यादा अच्छा है। जी ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे। राधे आपके राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। गुरुजी मैं भिंड शहर से आई हूँ, भिंड जिला मध्य प्रदेश। अच्छा। हाँ, तो अभी तो आप जाने वाली हो ना वहाँ पे? हाँ, भिंड आ रहे हैं ददरहुआ धाम। दंदरहुआ धाम में। हाँ गुरुजी। लो आप। ठीक, कोई सवाल नहीं है आपका? सवाल तो था पर हमें जाना है, मेरी बस निकल